फिर ऐसा कठिन काल आया कि 100 वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई। पृथ्वी अस्थि कंकालों के ऊंचे ऊंचे ढेरों से ऐसे भर गई मानो पृथ्वी पर अनेक श्वेत वर्ण के पर्वत उभर आए हों। सभी देवता पुनः ब्रह्मा की शरण में पहुंच गए। हे पितामह, अनावृष्टि से सारा जगत पीड़ित है। पूर्व के भांति पुनः यह अकाल में प्रलय आ गया है। आपने और देवराज ने जिन मेघों को वृष्टि हेतु नियुक्त किया था, वे सब अभी क्रूर ग्रहों से अतीव उग्र पीड़ा प्राप्त कर रहे हैं। देवताओं का वचन सुनकर ब्रह्मा बोले, प्यारे देवताओं, उन बलवान ग्रहों से तो मैं भी डरता हूं। मैं उन क्रूर ग्रहों के संपूर्ण महात्म्य को जानता हूं। वक्र शनि ने सदा आप सबको पीड़ित किया है। मंगल ने जलपति वरुण को पीड़ित किया था। केतु ने कितनी ही बार इंद्र को राज्यच्युत किया। सूर्य ने क्रूर होकर मेरा शिरच्छेद ही करवा दिया था। एक एक ग्रह का ही जब इतना सामर्थ्य है, तो इन सब के सामूहिक फल का तो क्या ही कहा जाए। इसलिए हम सब महादेव की शरण में चलते हैं। उत्तरेश्वर की कथा में एक जो मूल बात आई है कि जो हमारे मेघ हैं वो परेशान हो रहे हैं क्रूर ग्रहों से, और वो क्रूर ग्रहों से परेशान मेघ जब इंद्र के पास पहुंचे हैं, इंद्र भी परेशान है, उन्होंने अपनी समस्या बता दी कि भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं सब लोग, और वहां ब्रह्मा जी ने भी अपनी समस्या बता दी कि भाई क्रूर ग्रहों के मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। एक तो यहाँ ये देखना कि यहाँ पर सूर्य को भी क्रूर करके बोला गया है इस कथा में। यदि आप ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखते हैं तो वहां पर पापक ग्रह तो कहा है सूर्य को, लेकिन क्रूर नहीं कहा। सूर्य में क्रूरता नहीं है यह मान करके, तो यहाँ वो क्रूर अर्थ उस ज्योतिषीय परिभाषा से नहीं बैठ रहा है, केवल इसलिए कि वो पापक ग्रह वाला जो अर्थ है उससे हमें लेना चाहिए। फिर कुछ जगह समस्त ग्रहों को परेशान होने वाली बात जो धूम ज्योति जो निकली है भगवान शिव से, तो अन्य जो शुभ ग्रह हैं कभी कभी वो भी दुष्फल तो दे देते हैं। तो इस प्रकार सभी ग्रहों को लेकर के कहा। फिर क्या ग्रह स्वयं फल देते हैं, तो हमारे यहाँ कहा गया कि गृह्णाति फलदातृत्वेन जीवान इति ग्रह, जो फल देने के लिए जीवों को ग्रहण करते हैं उनको ग्रह कहते हैं। ये एक परिभाषा है। तो मनुष्य लोक में लोग उस समय सामूहिक रूप से सबके पाप उभर रहे होंगे, इसलिए वो दुष्फल वहां देखने में आ रहे हैं। अब जो इंद्र ने चर्चा करी कि भाई इन क्रूर ग्रहों से तो मैं भी नहीं बचा, तो यदि हम ग्रहों को लेकर के देखें तो चंद्रमा से युद्ध की बात आ रही है। बृहस्पति स्वयं गुरु थे, उनके शाप दे दिए थे। शुक्र वो तो बिल्कुल शत्रु पक्ष में खड़े हुए हैं, और एक बार जब बृहस्पति और चंद्रमा की लड़ाई होती है तो चंद्रमा असुरों के साथ हैं और सामने से अटैक कर रहे हैं और ये झेल रहे हैं। ऐसे ही शनि की पीड़ा का भी उल्लेख कहीं कहीं देखने में आ ही जाता है। राहु केतु की अगर हम चर्चा करें तो वो भी हमें साफ साफ समझ में आता है कि किस प्रकार से देवताओं को राहु ने प्रताड़ित किया था। तो ये तो परेशान इंद्र तो हैं ही, और ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि भाई ये सूर्य ने तो भैया मेरा भी मस्तक कटवा दिया था। ये कोई ब्रह्मांडीय घटना की ओर भी एक संकेत हो सकता है कि ब्रह्म तत्व में से जो 5 आयाम थे उनमें से एक आयाम हट जाना, तो क्या जो सूर्य जो तारा के रूप में हम देख रहे हैं उसमें कोई विशेष घटना हुई, उसकी ओर संकेत हो सकता है। ये ज्योतिष से हटके एक अलग चिंता है। सभी देवता ब्रह्मा के साथ महादेव की शरण में पहुंचे और प्रार्थना करके सारी व्यथा कह सुनाई। महादेव ने मन ही मन उपाय सोचा और उत्तर नामक मेघ का स्मरण किया। मेघ उस क्षण उपस्थित हो गया और पूछने लगा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। महादेव ने कहा, तुम समस्त मेघों के साथ महाकाल वन में जाओ और गंगेश्वर से दक्षिण में स्थित मनोवांछित फल देने वाले लिंग की प्रयत्न पूर्वक आराधना करो। वही लिंग तुम्हारे अभीष्ट को पूर्ण करेगा। उत्तर मेघ ने महादेव का आदेश शिरोधार्य किया और समस्त मेघों के साथ
महाकाल वन पहुंचकर उस वृष्टिप्रद लिंग का दर्शन और पूजन किया। वह शिप्रा जल ग्रहण कर तब तक बारंबार स्नान करता रहा जब तक कि शिप्रा में पुनः जल नहीं आ गया। इन वाक्यों से अनुमान होता है कि मेघ ने नर रूप में शिप्रा के अल्प जल को ग्रहण कर ही सांकेतिक स्नान करना प्रारंभ किया। उसका वह सांकेतिक स्नान का व्रत तब तक चलता रहा जब तक कि पुनः वृष्टि के कारण शिप्रा जल से पूर्ण ना हो गई। उत्तरेश्वर की कथा में सैकड़ों वर्षों के सूखे से पीड़ित सभी प्राणी महादेव की शरण में आए हैं। जब जब मानवीय सभ्यता पानी की कमी से जूझती है, महादेव ने कहीं न कहीं उन्हें कोई न कोई सहारा जरूर दिया है। वे वर्षा भी करते हैं तो गंगा जैसी बड़ी नदी को धरती पर लाने में भागीरथ की सहायता भी करते हैं। नदी संस्कृति से महादेव का बड़ा गहरा संबंध है। गंगा को धारण करने वाले जटाशंकर रुद्रप्रयाग में है, तो जहाँ से गंगा मैदानी भागों में आती है वह गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार में भी है। तभी तो शिव इसे हरद्वार कहते हैं। वे विश्वनाथ बनकर काशी में विराजते हैं तो त्र्यंबकेश्वर बनकर गोदावरी के उद्गम में उसके साक्षी बनते हैं। नर्मदा के तो हर कंकर में शंकर हैं और शिप्रा तो महाकाल को प्रिय है ही। जब मेघों की वह आराधना जारी थी तभी एक समय लिंग के मध्य से ज्वालामाला से आवृत एक महान धूममंडल उठता दिखा। वह धूममंडल आकाश में उठ चला और उसने ग्रहमंडल और नक्षत्र पथ को पीड़ित कर दिया। अब तो धूम और ज्वाला से आकुल सभी ग्रह उस लिंग की शरण में आ गए। ब्रह्मा विष्णु भी वो महान आश्चर्य देखकर इंद्र के साथ उस लिंग के समीप पहुंच गए। उन्होंने उस लिंग को ज्वालामाला से आकुल और निरंतर बढ़ते हुए देखा। उस लिंग को देख पाना भी कठिन था। पलक झपकते मात्र में वह लिंग 10,000 योजन बढ़ गया। लिंग का विशाल आकार देखकर देवराज स्तब्ध हो गए। ग्रह भी संज्ञा रहित हो गए। देखते ही देखते उस लिंग के एक स्थान से जलधाराएं फूट पड़ी, जिन्होंने पृथ्वी को एक कर्णाओं के समान जलमय बना दिया। लिंग के एक अन्य स्थान से वायु प्रवाह होने लगा तो एक और स्थल से विद्युत उत्पन्न होने लगी। लिंग के एक स्थान में धूम के साथ ज्वाला निकल ही रही थी। उत्तरेश्वर की कथा में जब महादेव का वह दिव्य लिंग उभर के आता है और वो बढ़ता जाता है तो वहाँ कहा गया कि उसमें से पहली बात तो सबसे पहले महादेव में से धूम और ज्योति का निकलना हुआ, कि अग्नि ज्वालामय उनको कहा गया और साथ में धुआं भी है। फिर इसके बाद में वो जल की धारा निकलने की बात आई और फिर कहा कि एक कहीं अंश से वायु भी प्रवाहित हो रही है। तड़ित की चर्चा भी आई, बिजली की चर्चा भी आई। और हम जब साहित्य को देखें तो कालिदास मेघदूत में लिखते हैं कि धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः। वो मेघ की बात कर रहे हैं तो उन्होंने किस प्रकार से मेघ बनाए हुए है, क्या मेघ? तो वो कहते हैं ये धूम का अर्थात धुएं का, ज्योति प्रकाश और सलिल जल और मरुत वायु, इन चार चीजों का मेल है। इनसे मिलकर के मेघ बना है और इसको लेकर के ही लोग कालिदास के विज्ञान को मानते हैं कि किस प्रकार से उस मेघ को अगर देख रहे हैं हम तो जो जल वाष्प है वो वायु के रूप में देखने में आ रही है और वैसे भी मेघ वर्षा जो वायु के कारण ही वो प्रवाहित हो रहे हैं। फिर तड़ित रूप में उसमें वो ज्योति दिखाई दे ही रही है। यदि मेघ का बनना देखें तो सूर्य की गर्मी से, सूर्य की तपिश से ही वो जल वाष्प में बदलता है। फिर जल वाष्प है तो वाष्प के साथ साथ मूल तो उसमें जल ही है, वही गिरना है, तो वो भी देखने में आ रहा है। तो अच्छा, यहाँ से देखने में धुआं जैसे ही दिखता है और जो पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर के देखते हैं अथवा हम आजकल वायुयान से देख सकते हैं कि हमें वो आसपास जब मेघ दिखाई देते हैं तो वो धुएं जैसे ही दिखाई देते हैं। तो वो धूम भी, वो ज्योति भी, वो सलिल भी, वो मरुत भी, तो वो कालिदास ने जो प्रेरणा ली है तो क्या उत्तरेश्वर की कथा से प्रेरणा ली होगी?
क्योंकि शैव तो थे, इसी उज्जैनी में थे जहाँ के एक महादेव की वो महत्ता है। और अगर कोई कहे कि भाई पुराणों को बहुत बाद का भी लोग मानते हैं, तो मानते तो गुप्त काल का ही हैं, और कालिदास को भी जो बाद का मानते हैं वो गुप्त काल का ही मानते हैं। तो भैया कालिदास के सामने तो पुराण भी थे। उस आधार पर देखें तो निश्चित ही इस कथा का कोई प्रभाव कालिदास पर पड़ा होगा, ऐसा एक विचार, एक प्रश्न यहाँ उपस्थित होता है। अब वो सत्य है नहीं अलग विषय, लेकिन दोनों में एक जो तुलनात्मक रूप से हम देखें तो काफी कुछ एक मेल दिखाई देता है, कालिदास के ये धूमत ज्योति वाले श्लोक में भी और उत्तरेश्वर की कथा में। सभी ओर बढ़ने वाले उस लिंग ने समस्त आकाश को व्याप्त कर लिया। ग्रहगण धूम से नेत्रादि इंद्रियों के आकुलित हो जाने के कारण व्याकुल हो उठे और सभी ओर से दग्ध कर रहे उस लिंग की शरण में आ गए और जल स्वरूप महादेव की प्रार्थना करने लगे। ग्रहों द्वारा पुकारे जाने पर उस लिंग से महादेव स्वयं प्रकट हो गए। आकाश में स्थित उन महादेव के शरीर पर भस्म लेपित थी। उनका आकार हिमालय सदृश विशाल था, तो वर्ण रजत अर्थात चांदी के पर्वत सदृश उज्ज्वल था। महादेव उन भय से कांपते हुए ग्रहों से बोले कि बताओ, मैं तुम्हारी क्या अभिलाषा पूर्ण करूं? तब वे ग्रह बोले, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें ऐसा वर दीजिए कि सभी कर्मों के आरंभ में हमारी पूजा हो, इसी से हमारी तृप्ति होगी। महादेव ने वैसा ही वर प्रदान कर दिया और तभी से नवग्रह पूजा किसी भी मंगल कार्य की प्रारंभिक प्रक्रिया बन गई। एक मनुष्य के पूरे जीवन, जो पूरा उसका संपूर्ण जीवन है, वो ग्रहों पर आधारित, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, आय व्यय, और ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो ग्रहों से आच्छादित है। ज्योतिष के अनुसार 27 नक्षत्र हैं जो अंतरिक्ष में विद्यमान हैं। 27 नक्षत्रों के सभी के 4-4 चरण हैं, जिनको मिलकर के जो 108 होते हैं। उनमें से एक जो ग्रह होता है वो 9 चरणों का होता है। अब उन ग्रहों का जो मनुष्य पर प्रभाव कैसे पड़ता है कि मनुष्य दिनचर्या में या फिर एक सप्ताह में, माह में या वर्ष में उसका भविष्य कैसा रहने वाला है, तो उसको देख करके जो ज्योतिष के अनुसार जो मनीषी होते हैं वो बताते हैं कि आप इस ग्रह की शांति करेंगे तो आपको सुख शांति प्राप्त होगी, जिससे वो मनुष्य जो है उस ग्रह की शांति कराता है। अच्छा, जो पंचांग पूजन है, पंचांग पूजन में नवग्रह के बिना यानी ग्रह पूजन के बिना कोई पूजन आगे बढ़ ही नहीं सकता। अर्थात मुख्य है ग्रह शांति, उसमें ग्रहों का ही शमन आवश्यक है, अर्थात शांति करना आवश्यक है। क्योंकि बिना ग्रह शांति के आपका जो पूरा संचरण है वो सही हो नहीं सकता। यानी जो कुछ आपको प्राप्तव्य है वो ग्रहों के कारण होगा, और ग्रह जब शांत होंगे, ग्रहों का शमन होगा, ग्रह जब आपके प्रसन्न होंगे तो सब कुछ आपको यथा जो प्राप्त होना है वो सभी चीजें आपको प्राप्त होंगी। अच्छा, ग्रह का ये भी है पंचांग में कि और देवताओं को हम अग्नि पूजन के पश्चात अर्थात अग्नि पूजन के पूर्व भी बुला सकते हैं, परंतु ग्रह ही ऐसे एक देवता हैं जिनको आने से पूर्व उनके आहार की अर्थात उनको आहुति देने की पहले व्यवस्था की जाती है, अर्थात उनको संभार अर्पण करना है। तो अब जो ये ग्रह हैं, ये जैसे कि उज्जैन में भी एक महादेव है, उत्तरेश्वर महादेव, कहते हैं उनके दर्शन करने से ग्रहों की शांति होती है। तो ग्रह में जो कष्टकारक ग्रह हैं उनका शमन, शांति होना अर्थात शांत हो जाना, उनका जो उग्र स्वभाव है, जो उग्र प्रभाव है, जो कष्टकर प्रभाव है, उसका शमन हो जाना, वही ग्रह शांति है। कुछ लोगों को विगलित होता है, ये ऐसा समझ में आता है कि ग्रह शांति यानी गृह से संबंधित है। ग्रह शांति गृह से नहीं, उस मनुष्य से संबंध रखता है, अर्थात जो मनुष्य ग्रह शांति कर रहा है उसके जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो, सब कुछ अच्छा हो, कष्टकर न हो, जो कुछ कष्टकर है वो भी शांत हो, शमन हो, इसलिए ग्रह शांति कराई जाती है। तत्पश्चात महादेव ने
उत्तर नामक मेघ से भी वर मांगने को कहा। मेघ बोला कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यही वर दीजिए कि जब भी कोई महाबाधा उत्पन्न हो तब आप पृथ्वी पर वृष्टि करें। हम आपके रक्षणीय हैं, इसलिए हम मेघों की आप सदा रक्षा करें। उत्तरेश्वर की कथा में जब वे महालिंग रूप में वृष्टि कर देते हैं तो जिन ग्रहों के कारण वर्षा बाधित हो रही थी वे ही ग्रह महादेव की शरण आकर प्रार्थना करते हैं। ग्रह कार्यारंभ में अपनी पूजा किए जाने का वर मांगते हैं। उसी वर के कारण किसी भी बड़े कार्य में ग्रह शांति आवश्यक बन गई। इस कथा का एक अद्भुत संयोग साहित्य से है। यहाँ उत्तर दिशा के मेघ को उत्तर मेघ कहा गया है। संस्कृत साहित्य के जानकार उत्तर मेघ शब्द से सीधे कालिदास की मेघदूत के उत्तरार्ध का स्मरण करने लगते हैं। कैसा संयोग है कि उत्तर मेघ भी मेघ के उत्तर दिशा में होने की चर्चा करता है। क्या कालिदास अथवा उनके टीकाकार इस उत्तर नामक मेघ के नामकरण से प्रभावित थे या फिर यह एकमात्र ऐसा संयोग है? यह तो स्पष्टता नहीं कहा जा सकता, किंतु यदि यह संयोग है तो भी बहुत सुंदर है और अत्यंत सटीक भी। महादेव ने उत्तर को मनोवांछित वर देकर कहा, आज से मैं तुम्हारे ही नाम से उत्तरेश्वर के रूप में प्रसिद्ध होऊंगा। अद्य प्रभृति ते नाम्ना ख्यातिं यास्यामि भूतले उत्तरेश्वर संज्ञोऽहं भविष्यामि न संशयः। महादेव बोले कि जो कोई भी भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्ति पूर्वक नित्य उत्तरेश्वर का दर्शन करने से 8 अयुत कल्पों तक शिवलोक में वास प्राप्त होता है। कोई भक्तिहीन प्रसंगवशात भी इस उत्तरेश्वर लिंग का दर्शन करेगा, उसे उत्तर कुरु देश में ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इस लिंग का स्मरण करने वाले को भी उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। उत्तरेश्वर जिस कल्प में ज्योतिर्लिंग रहे होंगे वह कल्प वर्षा संबंधी आपदाओं से भरा रहा होगा। जहां महादेव की कृपा से वे आपदाएं नष्ट हुई होंगी, चाहे पहले हुई अतिवृष्टि हो अथवा बाद की अनावृष्टि, दोनों को अकाल में प्रलय लाने वाला बताया गया है। प्रतीत होता है कि यह कल्प वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वृष्टि चक्र के आरंभ और उसके स्थिरीकरण को समर्पित रहा होगा। विद्वानों के मध्य ऋतु विज्ञान और मेघ विज्ञान ने धीरे धीरे उन्नति की होगी। उत्तर मेघ का शिप्रा स्नान अनावृष्टि से लगभग सूख चुकी नदी के और सूखते जाने की ओर एक संकेत लगता है। उत्तरेश्वर से धूम और ज्वालामाला की उत्पत्ति वृष्टि कामना से किए गए किसी महायज्ञ का भी संकेत हो सकती है। क्रूर ग्रहों से अशुभ फल और उनके निवारण हेतु ज्योतिषीय उपाय उस कल्प के नागरिकों में चर्चा का विषय रहते होंगे। ग्रह शांति की परंपरा उस कल्प में प्रमुख रूप से रही होगी। उत्तरेश्वर महादेव ग्रंथ के अनुसार गंगेश्वर के प्राचीन स्थल से दक्षिण में स्थित है। यह एक पूर्वाभिमुख प्राचीन मंदिर है जो कि ऊंचे अधिष्ठान पर निर्मित है। मंदिर की दीवार में जड़े प्रस्तर फलक इससे भी पूर्व के मंदिर के अवशेष प्रतीत होते हैं, किंतु सिंदूर लेपित होने से प्रतिमा चित्रण में अस्पष्टता है। छत्राकृति महादेव की जलाधारी उत्तरमुखी है। उत्तरेश्वर की कथा को यहीं विराम। हमारी अगली यात्रा एक लंबी यात्रा है, क्योंकि यह कपोत दंपत्ति के 3 जन्मों की कथा है। त्रिलोचनेश्वर के द्वार पर पुनः भेंट होती है। तब तक जय श्री महाकाल। जब दुनिया लिखी नहीं गई थी तब भारत जिया जाता था। साम्राज्यों की गाथाएं, ज्ञान की परंपरा इतिहास की गहराइयों में उतरिए। संस्कृति को महसूस कीजिए और पौराणिक कथाओं का अनुभव कीजिए। ये सिर्फ किताबें नहीं, समय की यात्रा है। जानिए
हम कौन थे, ताकि समझ सकें हम कौन हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा से साक्षात्कार, गंभीर शोधपूर्ण किताबों का संसार।